और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चूंकि मुझे दस्तूर हिंद की अहमियत को वाज़ेह करना है, लिहाजा आइए सबसे पहले हिंदुस्तान के मुतालिक बताता चलूं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान रकबे के एतबार से दुनिया का 7वें नंबर का मुल्क है। हमारा वतन अजीम आबादी के एतबार से दुनिया का 2 नंबर का मुल्क है। हमारे इस देश में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ अफ़कार और नज़रियात के मानने वाले लोग आबाद हैं। लेकिन हमारे दस्तूर की यानी संविधान की ये ख़ुसूसियत है कि भारत के बाशिंदों के लिए ऐसे हुदूद पेश करता है, ऐसे कवानीन पेश करता है, ऐसे आइन पेश करता है कि जिसकी रोशनी में भारत का हर शहरी अपनी मजहबी आज़ादी के साथ, अपनी कौमी आज़ादी के साथ, अपनी शख्सी आज़ादी के साथ सुकून और चैन से जिंदगी गुजार सकता है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यानी एक ऐसा मुल्क जहां हुकूमत अवाम के जरिए तश्कील पाती है और अवाम ही के लिए बनाई जाती है। दस्तूर हिंद ने भारत के हर शहरी को जिसकी उम्र 18 साल हो जाए उसे वोट देने का हक दिया है, और उसी वोट के हक से एक आम शख्स भी हुकूमत को बनाने में बराबर का शरीक होता है। दस्तूर हिंद की अहमियत की बेहतरीन मिसाल कि एक आम शख्स को भी सिर्फ एक ही वोट देने का हक हासिल है, तो एक प्राइम मिनिस्टर और सदर जमहूरिया को भी सिर्फ एक ही वोट देने का हक हासिल है। दस्तूर हिंद सबसे तवील तहरीरी दस्तूर है। जब इस दस्तूर का निफाज किया गया, इसमें 22 अबवाब, 395 दफ़आत और 1,45,000 अल्फाज थे, जिसमें कुल 105 तरमीमात की जा चुकी है। हमारे इस अजीम दस्तूर को मजलिस दस्तूर साज ने 26 नवंबर 1949 को तस्लीम किया। इसलिए 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को दस्तूर हिंद पूरे मुल्क पर नाफिज कर दिया गया। इसलिए 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। आज के इस मौके पर मैं आपको सिर्फ एक आर्टिकल के एक हिस्से के बारे में बताना चाहता हूँ। दस्तूर हिंद के आर्टिकल 21 के तहत हमें तालीम हासिल करने का फंडामेंटल राइट दिया गया है, जो हमसे कोई भी और किसी भी सूरत में छीन नहीं सकता। लिहाजा आज के इस तकरीरी मुकाबले के मौके पर मैं तस्मिया फाउंडेशन के स्टेज से आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि हम इस फंडामेंटल राइट का जरूर फायदा उठाएं। हम तालीम हासिल करें और दस्तूर की तालीम हासिल करें, कानून की तालीम हासिल करें, अदलिया की तालीम हासिल करें, क्योंकि हमारे इस देश को गुलामी से आज़ाद कराने वाले रहनुमा, चाहे गांधी जी हो या बदरुद्दीन तैयब जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये लोग न सिर्फ तालीमी याफ्ता थे बल्कि बेहतरीन कानूनदा थे, कानून साज थे, कानून के रखवाले थे, कानून के मतवाले थे। जहां आज के इस दौर में हमारे लिए मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करना जरूरी है, वही हमें दस्तूर की तालीम हासिल करना जरूरी है, कानून की तालीम हासिल करना जरूरी है, ताकि हम हमारे इस दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बन जाए। याद रखो, हम रहती दुनिया तक इस दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इज्जत और वक़ार से जिंदगी गुजारेंगे। अब आइए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन मौज़ूआत पर करना चाहता हूँ कि दस्तूर हिंद ने भारत को समाजी, सेक्युलर और जमहूरी मुल्क बनाया है। लिहाजा हम सभी भारतीयों को दस्तूर हिंद पढ़ने की जरूरत है। खुसूसन मैं सभी तलबा से गुजारिश करता हूँ कि हम इस दस्तूर की तमहीद जरूर याद करें, ताकि बचपन ही से हमको हमारे दस्तूर की प्रस्तावना याद हो जाए, क्योंकि हम ही भारत का मुस्तकबिल है और हम ही हमारे दस्तूर की हिफाजत करेंगे। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बर्ग गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बर्ग गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है,
سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ السلام علیکم۔